ये कोई बायकॉट कोई बहुत लंबे अरसे से नहीं हो रहा। जब से जेनोसाइड हुआ है फ़लस्तीन में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में बिजनेस की नई राहें खुली हैं। आप जिन ब्रांड को इस्तेमाल कर रहे हैं वो 150-150 साल पुराने हैं। हम फख्र से भेजते थे कि यार मेरा माल इम्पोर्टेड है। जितनी ये प्रोडक्ट्स हैं क्या ये इतनी मयारी हैं कि ये इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कॉम्पीट कर सकें। एक मोहल्ले की दुकान से स्टार्ट किया कारोबार और आज 50 से ज्यादा ममालिक में रजिस्टर्ड है उनकी प्रोडक्ट। तो आप समझते हैं कि बायकॉट के अंदर ही इनको ग्रूम होने के ज्यादा चांसेस मिले। कस्टमर तो वहाँ जाते हैं जहाँ फुटफॉल, वहाँ पर मल्टीनेशनल ये फॉरेन ब्रांड बैठे होंगे, वहीं ज्यादा तादाद में आपके लोकल ब्रांड बैठे हैं। ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। जो आदमी इसमें कारोबार नहीं कर सकता, आप समझ लें वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। हर कोई कहता है महंगाई का दौर है, वही महंगाई का दौर है तो आमदनी बढ़ाओ ना। इंटरनेशनल फूड चेन पे मुश्तइल अफराद ने हमले किए, क्यों कर वाक़यात इस किस्म के हो रहे हैं। अगर ये वायलेंस था तो पाकिस्तान में तो 25 करोड़ आबादी है, तो इसका मतलब है किसी भी फॉरेन ब्रांड को इस वक्त यहाँ होना नहीं चाहिए था। इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं लोकल मार्केट के वो क्या हैं। ना चाहते हुए भी इस मुल्क के अंदर ऐसे हालात बनाए गए कि लोग सरमाया लें और यहाँ से दुबई चले जाएं। इस मुल्क में रह रहे हैं। मेरी अगर दुकान, मेरा कोई सुपरमार्ट, मेरा कोई बड़ा मॉल किसी ऐसी जगह जिसकी सड़क का रास्ता खराब है, मेरे पास लोग नहीं आए। इस मुल्क के हुक्मरानों से मैं सवाल करके क्या करूँ? उन्होंने तो अपनी औलादों को पहले ही बाहर भेज दिया। मसला तो इस वक्त यहाँ पर हमारी औलादों का है। कंज्यूमर एंड पे आप क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस हैं। ये जो हमने इतने सारे बेकार के इदारे बनाए हैं, इसके बजाय हम यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें। मिनिमम आप क्या समझते हैं कितनी कॉस्ट से इस मौके के ऊपर एक बिजनेस को डेवलप किया जाता है। अपने आप को जानना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बेच सकते हैं। अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स को फरोग देने वाला मामला है वो किस अंदाज में हो सकता है। किसने कहा है हकीम ने कि आप कोल्ड ड्रिंक जरूर पिए, चाहे वो लोकल है या इम्पोर्टेड है। आपकी चाय की बोतल क्या फॉरेन प्रोडक्ट है? आपको किसने कहा है कि आप जो है वो फॉरेन ब्रांड्स की जो है माजगा बने, आप उनका मार्केटिंग टूल बने? मार्केट में सर्वाइव वही करेगा जिसने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत की होगी, क्वालिटी दी होगी, ईमानदारी सच्चाई से काम किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिया सिद्दीकी। वेलकम टू दी अनदर पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान मैटर्स। पाकिस्तान में अमरीकी और बैरूनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकॉट चल रहा है, क्योंकि इसराइल की जानिब से जो फ़लस्तीन पर गुज़िश्ता कोई 2.5 साल से जो मुहासरा किया गया है, वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में बाइकॉट मुहिम इस वक्त मसनूआत की जारी है। ये किस तरह की मुहिम है और इस हवाले से जो लोकल मार्केट है उसको फ़रोग देने में ये बाइकॉट किस तरीके से असरअंदाज हुआ है, मार्केट पर इस पर क्या असरात मरतब हुए हैं, और बिलखुसूस नौजवानों के लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या नए मौक़े पैदा हुए हैं, इस तमाम तर मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान बिजनेस फोरम कराची की जनरल सेक्रेटरी आमिर रफ़ी साहब ने। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इस वक्त काफ़ी टाइम से ये मुहिम चल रही है बैरूनी मसनूआत के ख़िलाफ़, प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़। लोकल मार्केट के ऊपर इसके क्या असरात हुए हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? सबसे पहले तो दानियल साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका भी और पाकिस्तान मैटर्स का भी, कि पाकिस्तान के हवाले से आप जो है बहुत माशाल्लाह फ़िक्रमंद रहते हैं और यहाँ की प्रोडक्टिविटी के हवाले से आपका जो ये पाकिस्तान मैटर्स है वो मुझे नज़र आता है जद्दोजहद करते हुए। तो आपकी तमाम इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, मुबारकबाद भी दूंगा कि आप एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है पाकिस्तान की इकॉनमी, प्रोडक्ट्स और इस सारे हवाले से कि हम इंपोर्ट में थे पहले, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई बायकॉट कोई बहुत लंबे अरसे से नहीं हो रहा। ये बायकॉट अभी जो शुरू का लफ्ज़ आया है, ये आपने देखा है कि जब से जेनोसाइड हुआ है फ़लस्तीन में, ये जब से शुरू हुआ है और ओवरनाइट एक जिसको कहते हैं ना कि विद इन द सेकेंड्स एंड मिनट्स एंड आवर्स ये माइंडसेट चेंज हुआ है। लोग जो हैं सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में बिज़नेस की नई राहें खुली हैं। किस तरह खुली हैं? वो ये है कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की ख़ास तौर पर ममालिक, वो ममालिक जो ज़्यादातर इमदाद के ऊपर, एड के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ज़्यादातर ज़ाहिर बात है इम्पोर्ट्स होती हैं। और वो आप यूँ कह लें कि वो इम्पोर्ट्स के ऊपर उनके पाबंदी भी होती है कि आप अपने लोकल नहीं बना सकते, इम्पोर्ट करेंगे। तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है वो हमेशा से मकरूज़ भी हैं, और जैसा कि हमारा मुल्क भी है। और फ़ॉरेन रेमिटेंस का हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है उसकी वजह से, क्योंकि फ़ॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है इम्पोर्ट के नतीजे में। तो सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा गज़ा के उन लोगों को, फ़लस्तीन की उस लीडरशिप को, कि जिन्होंने ये विज़न के साथ गए कि उन्होंने इस वक्त जो है वो अगर एग्रेसिवली इस अप्रोच के साथ नहीं गए तो वो शायद दुनिया से मिटा भी दिए जाएंगे और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम कुर्बानियों को कबूल करे, और उसके नतीजे के अंदर दुनिया के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं वो ये आई हैं कि लोग जो हैं वो अपनी लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ गए। इजिप्ट का बंदा मेड इन इजिप्ट पे जा रहा है, पाकिस्तान का बंदा मेड इन पाकिस्तान पे जा रहा है, टर्की का बंदा मेड इन टर्की पे जा रहा है, मलेशिया का बंदा मेड इन मलेशिया पे जा रहा है।
तो इस हवाले से जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है कि लोगों की तवज्जो आपके कस्टमर्स की, बायर्स की जो है वो लोकल प्रोडक्ट की तरफ गई है। और लोकल कंपनीज चूँकि ज़ाहिर बात है ऑल ऑफ अ सडन तैयार नहीं थी, प्रिपेयर नहीं थी, तो शायद वो शुरू के कुछ अरसे के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकें। और लोगों के अंदर से ये आवाज़ भी आने लगी कि जी इनकी तो क्वालिटी वो नहीं है, इनकी तो पैकेजिंग वो नहीं है, इनकी तो प्राइसिंग भी इस तरह की है। तो मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज़ में पहले भी कहा है कि आप जिन कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिन ब्रांड को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 150-150 साल पुराने हैं। दुनिया की 100-150 कंट्रीज़ के अंदर उनके जो है इस वक्त आउटलेट्स मौजूद हैं, उनकी प्रोडक्शन मौजूद है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में खड़ा होने वाला एक कंपनी वाला, वो एसएमईज़ हो, चाहे वो आज जो है वो पाकिस्तान का एक ब्रांड बन गया हो। आप माजी में याद करें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई गारमेंट्स की भी कोई ख़ास नाम नहीं होते थे। हम जो है थाईलैंड से, चाइना से आज भी करते हैं कुछ ना कुछ, मगर वो सारे ब्रांड जो है ना हम वहाँ से जो है ना मंगाते थे और वो इंपोर्ट करते थे, और हमारे तमाम बाज़ारों के अंदर जो है हम फ़ख्र से भेजते थे कि यार मेरा माल इम्पोर्टेड है। और हमारे यहाँ एक गुलामी का एक ऐसा कल्चर था कि इम्पोर्टेड होने का मतलब है कि अच्छा है। वहीं आपने देखा कि लोकल गारमेंट इंडस्ट्री ने कितना ग्रोथ किया। आज कैम्ब्रिज का नाम आप ले सकते हैं, आज डाइनर्स का नाम आप ले सकते हैं, आज दीगर और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप आइडियाज़ देखें, आप दीगर और बहुत सारे ब्रांड्स, आपको डजन्स ऑफ ब्रांड्स आपको सिर्फ लोकल इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो नज़र आएंगे कि जिन्होंने न सिर्फ मेंस में, वुमेंस में, किड्स में, होम एसेसरीज़ में, फर्नीचर, इवन आप ये देखिए फर्नीचर के अंदर सब इंपोर्ट करते थे हम। आज आप देखें प्लास्टिक इंडस्ट्री का हाल देखें, पाकिस्तान की प्रोडक्ट कहाँ चली गई हैं, खुद सरप्राइज हो जाएंगे आप। हमने अभी मेरा ब्रांड पाकिस्तान की एक्सपो करी, आप यकीन करें, मैं उसका चूँकि कोऑर्डिनेटर भी हूँ उस पूरे प्रोग्राम का, तो वो एक्सपो के अंदर मैं खुद हैरान रह गया कि जिस तरह की पाकिस्तान जो है प्लास्टिक की इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान कर रहा है, किसी भी आलमी मियार से कम नहीं है आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री की प्रोडक्शन इस वक्त। किसी भी आलमी मियार से आपका फूड स्टफ की लाइन कम नहीं है। आज आप शान देख लें, मैं पहले भी कहता था दुनिया भर में शान से बिक रहा है, खाली अब पाकिस्तान की शान नहीं है, अब ये बैनुल अक़वामी शान है। आप इसी तरह देखें, आपका यंग्स है, आपका शंग्रीला है, आपके दीगर और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। अब कोई इसको देखें, एक छोटा सा ब्रांड था, आप यूँ समझ लें जैसे गली मोहल्ले के अंदर बिकता था, आज वो भी बन गया एक ब्रांड, और कौमी मशरूब नेशनल ड्रिंक्स बना रहे हैं वो। रूह अफ़ज़ा देख लें, आपकी पहचान है। तो ऐसा नहीं है कि माजी में भी काम नहीं हुआ, माजी में काम हुआ, मगर बीच में एक ऐसा पीरियड आया कि उसके अंदर टोटल जो है हमारे यहाँ जो है इंपोर्ट के ऊपर जो है हमने डोमिनेट किया, जिसके नतीजे के अंदर हमारी मुल्क की मईशत भी ख़राब हुई। उसके नतीजे में होता ही है कि आपकी इंडस्ट्री नहीं लगती, आपके यहाँ कारखाने नहीं लगते, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आपके यहाँ एक छोटा सा कारखाना लगता है, आप देखें उसके आसपास जो है छोटा सा होटल खुल जाता है, चाय का, खाने का, कोई बार बार आन के बैठ जाता है, दीगर और सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो ये तो फैक्ट्री के बाहर काम हो रहा है, वहाँ पर जो 100 of thousands ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं वो वहाँ से रोज़गार कमा रहे होते हैं, जिसके नतीजे के अंदर जो अपने ख़ानदान को भी चला रहे होते हैं, उस फैक्ट्री को, उसके मालिक को भी फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं, और एट दी एंड आपके मुल्क को फ़ायदा हो रहा होता है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये जो गज़ा का जेनोसाइड हुआ है उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर नौजवानों को आप देखिए वो आगे आ रहे हैं। आपको मैं बताऊँ, मेरा ब्रांड पाकिस्तान के अंदर इतने नए SMEs आए, हमने पवेलियन बनाया, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट का तो इस 2025 में विजन ही यही है कि हमने SMEs को सपोर्ट करना है। उस क्वेश्चन को मैं ज़ाहिर है कि आप डिटेल में समझेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कि जो अभी तवातुर के साथ हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ, कि लोग खुद से चाह रहे हैं कि कोई ना कोई काम कर सकें। आपने जिस तरह हमेशा बात की कि 150 साल 100 साल पुराने ब्रांड्स हैं, उनके जो अल्टरनेट्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है स्टार्टिंग में जब बाइकआउट मुहिम चली तो ये कहा जा रहा था कि यार अल्टरनेट नहीं है, कोक का अल्टरनेट क्या है, लोग पूछते थे, सवाल करते थे। क्या आप क्या समझते हैं जितनी ये प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये इतनी मयारी हैं कि ये इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी या फूड चेन्स हैं उनको कॉम्पीट कर सकें? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी जितनी भी हम ये अल्टरनेट ब्रांड्स की बात, लोग तो बाइकआउट की बात करते हैं, हम पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं अल्टरनेट ब्रांड्स के हवाले से। क्योंकि देखें, ये जो बाइकआउट होता है ना, ये जज्बाती वक्ती तौर पे चलता है। ये 1 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, साल चल जाएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। क्योंकि जाहिर बात है, जब आप देखेंगे कि पीछे से प्रोडक्ट सही नहीं आ रही होगी, आप जज्बाती अंदाज में शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं कि यार मुझे इस वक्त कम क्वालिटी की चीज़ भी ले लूँगा, मगर वो जज्बा ईमानी जब वो आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ेगा तो मैं और आप भी जो है उसी लाइन में लगे हुए होंगे कि यार हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये जो बाइकआउट वाली बात है, इससे बेहतर इस्तेलाह मैं कहूँगा आप हमें इस्तेमाल करनी चाहिए अल्टरनेट प्रोडक्ट्स। और वो अल्टरनेट प्रोडक्ट्स मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आज मौजूद है। 2024 में हमने जो मेरा ब्रांड पाकिस्तान लगाया था, उसके अंदर लोग बग़ैर नाम की प्रोडक्ट बेचते थे, उनकी पैकेजिंग भी नहीं होती थी। आज हमने जो है 2025 के अंदर जो मेरा ब्रांड पाकिस्तान की एक्सपो की है, वही लोग दोबारा आए हैं
और अपने ब्रांड के साथ आए हैं, पैकेजिंग के साथ आए हैं, मार्केट प्लान के साथ आए हैं। तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बड़े ब्रांड से सीखा है, उन्होंने यंग से सीखा है, उन्होंने शैंग्रीला से सीखा है, उन्होंने पाकोला से सीखा है कि किस तरह वो मार्केट में अपना शेयर ले रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। तो खुद हमारे लिए भी बड़ी जो है वो खुशी की बात होती है, इसी तरह मुल्क के लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। सवाल को थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर मैं करूँ, मिसाल के तौर पे साबुन है, शैम्पू है, या होम घर में इस्तेमाल करने वाली जो अशियाँ होती, ग्रॉसरी आइटम्स हैं, उनमें आप क्या समझते हैं कि वो जो मार्केट को कॉम्पीट करना था पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें डिटर्जेंट्स की बात करें या साबुन है, इस तरह की चीज़ें, वो किस हद तक कॉम्पीट कर सकी हैं? मैं ये कहता हूँ आपको कि अगर आप स्पेसिफिकली हमारे घरों में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आप ज़ाहिर बात है डेली रोज़मर्रा की इस्तेमाल जो चीज़ें होती हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है ना इस पीरियड में, उन प्रोडक्ट्स के अंदर हुई है। आप ये देखिए, पहले हमारे पास कपड़े धोने के लिए जो पाउडर होता था, लोग तो उसका नाम लेते हैं कि उसका नाम ये है, मैं नाम भी नहीं ले रहा आपके उसके अंदर क्योंकि कंपनी का नाम है वो। तो उसको जो पाउडर को इस्तेमाल करते थे वो ख़ास 2-3 ब्रांड्स होते थे, उनका इस्तेमाल करते थे। आज मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 100 ऑफ ब्रांड्स जो है ना, इस वक्त गली मोहल्लों की सतह से लेकर इलाकों की, शहरों की सतह से लेकर पाकिस्तान की सतह पर, और अभी कुछ दिनों पहले एक ब्रांड है मॉश के नाम से है, उसने इतनी ज़बरदस्त पैकेजिंग में बनाया है, वो मुझसे मुलाकात करके गया और उसने ख्वाहिश जारी करी है कि मैं अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेके जाना चाहता हूँ। उसमें आप हमारी पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से हमारी हेल्प आउट करें। इंशाल्लाह हम उन तमाम लोगों को जो कंप्लाइंसेस को पूरा करेंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान बिजनेस फोरम का प्लेटफॉर्म उन सब के लिए हाजिर है। अनकरीब हम सऊदी अरब में एक्सपो करेंगे, नेक्स्ट ईयर हमारा लंदन में एक्सपो का, इंग्लैंड के अंदर एक्सपो का प्रोग्राम है। इसी तरह हमारी एक्सपो जो है वो यहाँ डेलीगेशन लेके जा रहे हैं हम बांग्लादेश में और दीगर ममालिक में। आज जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो है अभी नेक्स्ट मंथ जो है वो इकना के इस वक्त जो है सेमिनार में जा रहे हैं कि जहाँ पर वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट के हवाले से उनका स्पीकिंग स्लॉट है। तो मेरा ब्रांड पाकिस्तान अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आपकी वसातत से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम आपको बाहर बैठकर, इंटरनेशनल मार्केट में बैठकर आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट अल्टरनेट प्रोडक्ट के तौर पर देंगे कि आप कनाडा में हो, आप अमेरिका में हो, आप यूएस में हो, आप गल्फ़ के अंदर हो, जहां आपको इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है, चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है, इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पर पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी उसी तरह शेल्फ में नज़र आएंगी। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूँ, यूनाइटेड किंग को आप देखें, यूनाइटेड किंग जो है वो आप समझते हैं पाकिस्तानी ब्रांड है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनली तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा ममालिक के अंदर इस वक्त वो रजिस्टर्ड है। जिनके होते हैं जी, एक गली मोहल्ले से शुरू हुए, एक मोहल्ले की दुकान से स्टार्ट किया कारोबार, और आज दुनिया भर में 50 से ज़्यादा ममालिक में रजिस्टर्ड है उनकी प्रोडक्ट। आज सबसे बड़ा मसला कंप्लाइंसेस को पूरा करना है। जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा टफ है, क्योंकि इंटरनेशनली आप सऊदीया की मार्केट में जाना चाहें, दीगर और ममालिक की मार्केट में जाना चाहें, तो आपको वो कंप्लाइंसेस पूरी करनी करते हैं। तो 2000 के अराउंड लगभग यूनाइटेड किंग ये काम कर चुका, उसकी सक्सेस स्टोरी आपके सामने है। आज आप देखें महीने के वो कितने कंटेनर जो हैं वो हाई क्यूबिक कंटेनर जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है। तो मैं इस तरह की तमाम कंपनीज़ को जो मुल्क के लिए सरमाया लेके आ रही हैं, जो यहाँ पर जॉब्स क्रिएट कर रही हैं, जो यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट के जो है नेमल बदर दे रही हैं, और जो आगे बढ़ रही हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुले। मैं आपको कबाबजीज़ की मिसाल दूँ, आप देखें हमारे यहाँ इस बात पे फ़ख्र होता है, लिखा हुआ होता था पहले कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है, तो हम समझते थे ये बड़ी कोई प्राइम बात है। आज नज़र आ रहा है बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको 50 साल हो गए, आपको 25 साल हो गए और आप एक ब्रांच लेके बैठे हैं अपनी। कबाबजीज़ की मिसाल मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों को, ख़ास तौर पर हमारे कारोबारियों को, हमारे ताजिरों को सीखने और समझने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं यार मुझे ईमानदार लोग नहीं मिल रहे। भाई कबाबजीज़ को 100 ब्रांचेज में ईमानदार लोग कैसे मिल गए? लोग कहने लगे हमारे पास लोग नहीं है। कबाबजीज़ को 100 से ज़्यादा ब्रांचेज खोलने में कैसे मिल गई ये टीम? बाय द वे, ये बाइकआउट की पूरी मुहिम के नतीजे के अंदर जो इंटरनेशनल फूड चेन्स थी उसका लोगों ने बाइकआउट किया, तो उसका ऑल्टरनेट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर अगर आप थोड़े ऑब्जर्व करें कि जहाँ जहाँ इंटरनेशनल फूड चेन्स मौजूद हैं उसके बिल्कुल सामने अक्सर ऐसे आउटलेट हैं कबाबजीज़ के या और फूड चेन के जो खुले गए। तो आप समझते हैं कि बाइकआउट के अंदर ही इनको ग्रूम होने के ज़्यादा चांसेस मिले? देखिए, मैं फिर जो है आपको कहूँगा कि बाइकआउट की बजाय मैं आपको कहूँगा पिज़्ज़ा की तरफ जाएं। आप पिज़्ज़ा की मार्केट देखें। चलिए, हमने कोई मुल्क के अंदर बाइकआउट नहीं किया था ना। यहाँ आया पिज़्ज़ा हट, यहाँ आया डोमिनोज, ठीक है जी, यही ब्रांड्स हमें नजर आए। एक आध और भी फॉरेन ब्रांड्स आए, लोग उस तरफ गए। पिज़्ज़ा हट वो लोग पहले जाते थे, एक प्राइम फील करते थे, मगर आपने देखा ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तानी ताजिरों ने, यहाँ के रेस्टोरेंट ओनर ने पिज़्ज़ा के ऊपर काम किया। आज आपके पास 100 से ज़्यादा पिज़्ज़ा के पाकिस्तानी ब्रांड मौजूद हैं, और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मार्केट में उनका शेयर पिज़्ज़ा हट से बहुत आगे है।
बहुत ज़्यादा आगे है, पिज़्ज़ा हट से आगे है, डोमिनोज से आगे है। क्यों? उन्होंने उसके अंदर जो है कंप्लायंसेस पूरी करें, उन्होंने मार्केट प्लान बनाए, उन्होंने उसकी क्वालिटी को बेहतर किया। तो आज आप देखें, हालांकि एक एक बेकरी में पिज़्ज़ा मिलता है, मगर आज पिज़्ज़ा चेन्स हैं, आप नाम लेना शुरू हो तो नाम ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए उन्होंने कैप्चर किया इस मार्केट को, और वो इस बायकॉट से पहले भी मार्केट के अंदर अपना शेयर बना चुके थे। और आज आप किसी भी एरिया में जाएं, कराची के, पाकिस्तान के, आपको लोकल पिज़्ज़ा चेन लाजमी मिलेगी। कुछ और मिले ना मिले, लोकल पिज़्ज़ा चेन जो है वो लाजमी मिलेगी। इसी तरह जैसा कि आपने कहा कि अल्टरनेट के तौर के ऊपर लोग जो है वो ब्रांड्स के साथ अपनी आउटलेट को बनाना पसंद करते हैं। देखिए, कस्टमर तो वहाँ जाता है जहाँ फुटफॉल हो, और फुटफॉल भी जो है फैमिली फुटफॉल के ऊपर लोग जाते हैं। आज आपने देखा हमारे यहाँ जो है वो मॉल्स होते हैं, फूड कोर्ट्स बनते हैं, उसमें आप देखें लोकल ब्रांड्स ने पेनिट्रेशन करी है और बड़े कामयाब हैं। आप तारिक रोड के डॉलमेन मॉल में जाइए, आप क्लिफ्टन के डॉलमेन मॉल में जाइए, आप दीगर और आप लकी वन में जाइए, आपको खुशी होगी कि जहां आपको वहां पर मल्टीनेशनल ये फॉरेन ब्रांड बैठे होंगे, वहीं ज़्यादा तादाद में आपके लोकल ब्रांड बैठे हुए। क्यों? लोगों ने वर्क किया, इसके ऊपर मेहनत करी है, इन्वेस्टमेंट की है, लोगों ने R&D की है। इस हवाले से जो है पूरा अपना जो है वो अपनी पूरी फुल एफर्ट्स लगाई हैं इस काम के लिए, तो उसका नतीजा भी नज़र आ रहा है, उसका रिजल्ट भी हमें सामने नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज का नौजवान जो अभी अपने तालीमी दौर में है या निकल गया है और वो चाहता है कि जॉब्स की तरफ जाए, मैं उससे ये कहूँगा, ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। ये कराची जो है 3.5-4 करोड़ की आबादी का शहर है। जो आदमी इसमें कारोबार नहीं कर सकता, आप समझ लें वो आदमी कुछ नहीं कर सकता आप दुनिया के समझते अंदर। हैं कि अब भी नौजवानों के लिए इस मौके पर जो ये पूरी कैंपेन है, इसमें बहुत से मौके पैदा हो गए हैं कि वो अपना कोई इनिशिएटिव लें इस हवाले से, और अपनी जो प्रोडक्ट है उसको हाईलाइट करते हुए लोकल मार्केट को और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट करें। मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान के लिए। लोग तो कहते थे ना कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हम किसी नाजुक दौर से नहीं गुजर रहे। मैं आपकी 25 करोड़ आवाम को, अब बलूचिस्तान के कोने में कोई है, सरहद के KPK के पहाड़ों पे कोई है, या पंजाब के देहातों में, या कराची जैसे शहर के अंदर हमारी खवातीन हैं, बच्चियां हैं, मैं आपको बताता हूँ ये वो बेहतरीन टाइम है कि आप इसके अंदर अपना कारोबार शुरू करें। आप घर बैठ के कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपने सोप की बात करी थी, लिक्विड सोप आज लोग बनाते हैं, लिक्विड जो है वॉशिंग पाउडर फार्मूला बना रहे हैं, लिक्विड जो है वो दीगर चीज़ें आपके फिनाइल और सब चीज़ें बना रहे हैं। लोग जो है बगैर नाम के भी कर रहे हैं काम, उनका कारोबार चल रहा है। लोग प्याज करते हैं, प्याज को जो है वो जिसको कहना चाहिए भून के पैकिंग करके भेज रहे हैं। तो असल काम जो है, सबसे बड़ा काम, आसान काम, सस्ता काम मार्केट में जो इस वक्त मौजूद है वो पैकेजिंग का काम है। आप किसी भी चीज़ को लें, फ्रूट की पैकिंग करके फ्रूट बेचना शुरू कर दें, आप सब्जी की पैकिंग करके। हमारे यहाँ तो अभी तक पैकेजिंग का रिवाज इस तरह का नहीं आया ना बाहर ममालिक की तरह। तो इस तरह कितनी चीज़ें हैं, कंपनियां बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं मगर अपना गिफ्ट पैक नहीं बनाती। आप कंपनियों की चीज़ें लें, उसको गिफ्ट पैक कर दें। तो इतना कारोबार, इतना बिजनेस मौजूद है इस वक्त माशरे के अंदर। और अब आज तो देखें, ये जो आपका सोशल मीडिया है, ये जो आपकी ऑनलाइन है, ये जो आपकी IT है, आपको कोई आउटलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिजनेस जो आपका मोबाइल है, आपका बिजनेस आपका लैपटॉप है। तो ख़वातीन हो, किसी भी उम्र के लोगों, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ अभी, और इसी रमज़ान की मिसाल देता हूँ। एक साहब जो घर से बैठकर देसी घी का काम करते थे, मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुना रहा हूँ, पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से भी, मेरा ब्रांड के प्लेटफॉर्म से भी, और कराची के एक बहुत ही छोटे SMEs के हवाले से भी। उनको जो है कैंसर का मर्ज लाक हो गया और वो कैंसर में मुब्तला हो गए, बेड पे लेट गए। और ये जो पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने हाफिज़ नईम साहब की क़यादत में पूरे मुल्क में जो लोकल ब्रांड्स के ऊपर काम किया, कराची में हमारे प्रेसिडेंट सुहेल अजीज़ साहब ने इस इनिशिएटिव को जो है बाय किया, उसके नतीजे के अंदर ये साहब हमसे कनेक्ट हुए, इन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कैंसर का मरीज़ हो गया हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट कैसे बेच सकता हूँ। तो आप यकीन करें, हमने उनकी प्रोडक्ट को, उनको गाइड किया कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो किस तरह मार्केट करेंगे, इसको पैकेजिंग किस तरह कराएंगे। हम उनको सोशल मीडिया पे लेकर आए, हम उनको मार्केटिंग पे लेकर आए। मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने वॉलंटियरली इस आइडिया को बाय किया, उनको सेल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमारी के बावजूद, बिस्तर पर लेटने के बावजूद अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो ये बड़ी रिसेंटली बता रहा हूँ मैं आपको, इसी रमज़ान की स्टोरी सुना रहा हूँ, ये ईद की स्टोरी सुना रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला उनका कारोबार आगे और भी जाएगा। सारा बिजनेस है। जी, सारा ऑनलाइन काम है उनका। और कराची के लोग देसी घी खरीदना बहुत सारे लोगों से खरीदते हैं, उनसे भी खरीद सकते हैं और लोग भी हैं। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है। इसी तरह बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ख़वातीन आप देखते होंगे, अक्सर आपको सोशल मीडिया पे लॉन के सूट बेचती हुई नज़र आती हैं। तो हमारी बहनों के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप तो इतने बड़ा काम कर रही हैं, घर पे बैठकर इस नस्ल को तैयार कर रही होती हैं, तो आप अपनी मसरूफियात में से भी जो है कुछ वक्त निकाल कर आप घर बैठ कर भी कर भी रही हैं और कर सकती हैं। और हमारा यंगस्टर यूथ
जो बहुत ज़्यादा मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, लगे रहें, मगर इस लगे रहने में जो है कुछ काम भी कर जाएं। कुछ लोग अपने घर वालों का हाथ बटा लीजिए, कुछ अपने घर वालों के साथ शेयरिंग कर लीजिए, क्योंकि अब सारी बात है, हर कोई कहता है महंगाई का दौर है। वही महंगाई का दौर है तो आमदनी बढ़ाओ ना, आमदनी क्यों नहीं बढ़ाते? तो आमदनी बढ़ाने के ये बिल्कुल राइट टाइम है। आपकी आमदनी इंशाल्लाह ताला बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके घर की आमदनी बढ़ेगी, इस मुल्क की आमदनी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से, हम मेरा ब्रांड के साथ न सिर्फ कराची में, अनकरीब इंशाल्लाह ताला लाहौर में, इस्लामाबाद में, गुजरांवाला में, सब जगह लोकल ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वहाँ बड़ी बड़ी एक्सपोज होने वाली हैं। और इसी तरह हम इन पाकिस्तानी कंपनियों को, एसएमईज हो, चाहे वो मीडियम इंटरप्राइजेज हो, चाहे वो लार्ज ब्रांड्स हो, तो हम उन सब को इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके जा रहे हैं, उनको वहाँ की एक्सपोज में भी शरीक करा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इस तरह हम सब लोग बिज़नेस कम्युनिटी मिलकर काम कर सकेंगे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जावेद बिलवानी साहब का, FPCCI का, कि उन्होंने हमारे साथ हर फोरम पे सपोर्ट किए। मैं जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। आप जो है TDAP के एक्स चेयरमैन थे, आपने हमें सपोर्ट की। मैं तमाम उस बिज़नेस कम्युनिटी का सपोर्ट शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के साथ इस सारी चीज़ के अंदर, इस ड्राइव के अंदर लोकल प्रोडक्ट्स को ऊपर करने के लिए इस नेशनल कॉज में हमारा साथ दिया। मैं मीडिया का भी साथ दूँ, शुक्रिया अदा करूँगा कि मीडिया ने भी, चाहे वो प्रिंट मीडिया था, चाहे वो जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, चाहे आपका सोशल मीडिया था, उसने लोकल ब्रांड्स के लिए हमें जो प्लेटफॉर्म जो हमारा है उसको जो सपोर्ट किए इस नेशनल कॉज के लिए। और हमें नज़र आ रहा है इंशाल्लाह आइंदा भी इसकी और ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो सपोर्ट उनकी जो है तसलसल जारी रहेगा। अच्छा आमिर साहब, एक वाक़यात हमें इस किस्म के कराची के अंदर बिलखुसूस इसी बॉयकॉट मुहिम के लिहाज से दिखाई देगा कि इंटरनेशनल फूड चेन्स पे लोगों ने, मुश्तइल अफराद ने हमले किए। उसके बाद हमने देखा कि पुलिस ने बहुत हद तक सिक्योरिटी में इजाफा किया। आउटलेट के इर्द गिर्द हमें आप गुजरते हुए दिखते हैं कि कनातें लगी हुई हैं और पूरा उसको फुल सिक्योर किया हुआ है। आपके ख्याल में ये जो वायलेशन हो रही है इस पूरे मुहिम के नतीजे के अंदर, इस पर आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? ये क्यों कर वाक़यात इस किस्म के हो रहे हैं? और इसका जो एक मौसर, एक माशी, एक बाइकआउट मुहिम हो सकती है अल्टरनेट प्रोडक्ट्स को ग्रो करने के लिए, वो आपकी नज़र में क्या है? मैं इससे पहले कि आपकी बात का जवाब दूँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान का कानून वायलेंस की इजाज़त देता है? बिल्कुल नहीं। क्या आपका मज़हब इस्लाम वायलेंस की इसकी इजाज़त देता है? कतई नहीं। तो मैं अब आपको बताता हूँ। देखें, लोग कहते हैं ना पॉलिटिक्स हर जगह है, तो आज की मार्केटिंग के अंदर भी पॉलिटिक्स तो है ना। वो पॉलिटिक्स पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं पॉलिटिक्स को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं पसंद करता हूँ कि वो आदमी जो जिसकी कोई ना कोई पॉलिटिक्स एफिलेशन हो, बजाय इसके कि हर आदमी ये कहे कि हमारा किसी से ताल्लुक नहीं, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का ताल्लुक एक दर्जन पार्टियों से होता है, इसलिए वो नॉन पॉलिटिक्स होता है। और पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर होता है उसका एक पार्टी से ताल्लुक होता है। तो ये फ़र्क है हमारे माशरे में। जो न्यूट्रल होगा उसका ताल्लुक एक डजन पार्टी से होता है। तो वो तो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो जहाँ देखा वहाँ चले गए। तो अब आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ कि जब पाकिस्तान का कानून, आइन भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम वायलेंस करें किसी के साथ, और हमारा मज़हब भी हमें जो है, दीन इस्लाम भी जो है इसकी इजाज़त नहीं देता हम वायलेंस करें। ये बेसिकली देखें, ये बाज़ दफ़ा जो है ना कुछ कंपनियाँ खुद भी कराती हैं अपने पे हमला। उसके लिए होता ही है कि उनको मजलूम बनना होता है। मार्केटिंग स्टंट है ये मार्केटिंग स्टंट भी होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा होगा, मगर बहरहाल आज की दुनिया की मार्केटिंग में ऐसा होता है। लोग ये नेगेटिव टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। मुझे एक बात बताइए ना, ये अगर ये वायलेंस था तो पाकिस्तान में तो 25 करोड़ आबादी है जिस वायलेंस की आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी भी फॉरेन ब्रांड को इस वक्त यहाँ होना नहीं चाहिए था। अगर ये पब्लिक के अंदर ये सेंटिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है ये कोई सेलेक्टेड पिक एंड चूज साजिश, कोई प्लान, कोई ऐसा जिसको कहना चाहिए ड्रामा रचाया गया कि जिसके नतीजे के अंदर जो है ना वो आपका पाकिस्तान का आइन कानून जो है वो दोबारा चैलेंज हो रहा हो कि यार यहाँ पर तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, या आपके मज़हब की बात हो रही है कि यार ये जो इस्लाम के मानने वाले जो है ना ये हमला कर रहे हैं। बहुत दफ़ा ये चीज़ें वेस्ट में दिखाने की ज़रूरत भी होती है शायद, क्योंकि आज की चीज़ें रिकॉर्डेड हो जाती हैं। आप तक और मुझ तक भी रिकॉर्डिंग पहुँची है, मैं और आप तो विटनेस नहीं थे, वहाँ पर मौजूद थे। तो ये जहाँ पर भी हो रहा है, मैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से इसको कंडेम करता हूँ। हम किसी वायलेंस को पसंद नहीं करते, हम फेयर कंपटीशन पे पसंद करते हैं कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए। आप अपनी प्रोडक्ट को इतना जानदार बनाइए, आप अपनी प्रोडक्ट को जो है इतनी अच्छी पैकेजिंग कीजिए, आपकी प्राइस इतनी अट्रैक्टिव हो कि कस्टमर खरीदे। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी पाकिस्तान के किसी मुसलमान की प्रोडक्ट को यहाँ का ईसाई और हिंदू
पैकिंग अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, नहीं खरीदेगा उसको? खरीदेगा खरीदेगा ना। तो आपकी सवाल के अंदर मेरा जवाब मौजूद है कि जब वो उसको खरीदेगा तो यहाँ के रहने वाले मुसलमान आबादी जो है उसका तो लाजमी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो क्वालिटी के ऊपर जाए, वो पैकेजिंग के ऊपर जाए, वो देखे कि मेरा ये पैसा मेरे मुल्क के मफाद के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, इस्लाम के मफाद के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ख़रीदते हुए इस प्रायोरिटीज़ को ज़रूर कायम करें। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, मौक़ों की तो आपने बात की, लोकल प्रोडक्ट्स के हवाले से इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं लोकल मार्केट को, वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दानियल साहब ये कहूँगा आपसे कि पाकिस्तान का इस वक्त जो ताजिर है ना, और पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरर है, यहाँ का जो होलसेलर है, यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ का जो मोहल्ले का और दीगर जगहों का सुपरमार्केट का जो काम करने वाला है इस वक्त ओनर है, वो आप यूँ समझ लीजिए एक सरमाया होते हुए यहाँ इस मुल्क में मौजूद है। ना चाहते हुए भी इस मुल्क के अंदर ऐसे हालात बनाए गए कि लोग सरमाया लें और यहाँ से दुबई चले जाएं, यहाँ से तुर्की चले जाएं, जहाँ दिल चाहे वहाँ चले जाएं, इस मुल्क में ना रहें। तो मैं तो उनको सलूट पेश करूँगा कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी अपने आप को यहीं सेटल रखा, और यहाँ पर सेटल रहने की वजह से आज उनका बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उस कुर्बानी की वजह से आज बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो टफ़ टाइम गुजार लिया है। तो इस वक्त जो इन्वायरमेंट है ना, यानी बिज़नेस का, वो ये है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है आपके यहाँ। सड़कों का हाल आप देख लें, ख़ास तौर पे मैं कराची की सड़कों का हाल किससे छुपा हुआ है। इवन इंडस्ट्रियल एरिया चले जाएँ आप कराची के आप किसी पॉश इलाके में भी चले जाएँ तो सड़कों का हाल जो ख़राब है, उसकी वजह से जो सफ़र करता है ना कंज्यूमर बाद में करता है, बिजनेसमैन पहले करता है। मेरी अगर दुकान, मेरा कोई सुपरमार्ट, मेरा कोई बड़ा मॉल किसी ऐसी जगह जिसकी सड़क का रास्ता ख़राब है, तो मेरे पास लोग नहीं आएंगे, कम आएंगे। इसी तरह आप यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस देख लीजिए कि यहाँ पर ओवर बर्डन कितना है, ओवर एक्सपेंस क्यों करना पड़ता है कि बिजली का अल्टरनेट आपको जनरेटर होना चाहिए, यूपीएस होना चाहिए, सोलर होना चाहिए, वो मोमबत्ती और टॉर्च तो पुराने दौर का हो गया, सब चीज़ें होनी चाहिए आपके वो अल्टरनेट। सिक्योरिटी का हाल आप देख लें, ताजिर को इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला हुआ जो होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कराची के ताजिर को तो खुसूसन मुल्क के बाकी बनी शहरों की बनिस्बत जो है वो और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अभी हालिया आप देखें वाक़या हुआ डिफेंस के अंदर, तूबा मस्जिद के बाहर मोबाइल के दौरान में उसको गोली मार के चले गए, वो चला गया, उसके बच्चे अपने सामने देख रहे थे। तो ये जो बच्चे देख रहे हैं कि हमारे वालिदैन जो मेहनत कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हमारी लाइफ महफूज नहीं है, उस यूथ के दिमाग में क्या चलेगा फिर? आज ये बात ढकी छुपी तो नहीं है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में यूथ जो है इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? वो अपने माँ बाप को क्यों छोड़ के जाना चाहता है? ये सवाल मेरा आपसे भी है, अपने आप से भी है, इस मुल्क के हुक्मरानों से है। मगर इस मुल्क के हुक्मरानों से मैं सवाल करके क्या करूँ? उन्होंने तो अपनी औलादों को पहले ही बाहर भेज दिया। तो मसला तो इस वक्त यहाँ पर हमारी औलादों का है कि हम उनको कैसा मुल्क देना चाहते हैं, हम उनको कैसा शहर देना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जी क्राइसिस जो आपका सवाल था, अगेन मैं उसकी तरफ आता हूँ। इसकी वजह से ताजिर को जो है वो कॉस्ट बर्डन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से चीज़ें महंगी होती हैं। तो अगर यही आप जो है इन्वायरमेंट को हेल्दी इन्वायरमेंट कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें, ये जो टैक्सेस का हर कोई मुँह उठा के आ जाता चला, जो सरकार की जेब में भी नहीं जाता। आज भी आप देखें, मैं लोकल सतह के टैक्सों की बात करता हूँ ये आपसे, ये जो टाउनों की सतह पर, सिटी की सतह पर टैक्स हो रहे हैं, सूबाई सतह पर टैक्स हो रहे हैं, ये आज भी हाथ से लिखे हुए जो है ना चालान लेकर आते हैं। ये हम प्रॉपर्टी टैक्स का लिया है, आपका इतना कर दें, हमारे इतने पैसे दे दो। ये प्रोफेशनल टैक्स है, सारा मैनुअल हो रहा है। ये जो है फलां टैक्स है। तो जितने भी टैक्स हैं ये आज के इस कंप्यूटराइज दौर में के अंदर तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरबों रुपए का टैक्स है कि जो हुकूमत को हासिल हो सकता है कि अगर वो बीच में से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। आप ऑनलाइन टैक्स जमा करें और स्पेसिफिक दें। आपके दुकानदार को यही नहीं पता आज तक कि मेरे इस बोर्ड का टैक्स क्या है, क्योंकि उसको छुपाया हुआ है। तो जो कानून छुपाए जाए ना, उसके अंदर करप्शन आती है। तो आप चीज़ों को आसान करें ताकि ताजिर जो है भरना चाहता है, ये ताजिर आप ये देखें, अभी आपके सामने कोविड आया, कराची में कौन भूखा सोया होगा? इसी ताजिर ने जो है अपनी तिजोरियाँ खोल दी ना। कराची अभी ये गज़ा का मामला हुआ, यहाँ से बैठकर इसी ताजिरों ने जो है, पाकिस्तान भर के ताजिरों ने माशाल्लाह खोला, करोड़ों अरबों रुपए फंड गया है। तो ये सारे लोग मौजूद हैं, तो ये टैक्स बिल्कुल देंगे। मगर असल बात यह है कि भरोसे का, ट्रस्ट की बात होती है। आप पैसा वहाँ देते हैं जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो।
भरोसा हो। और जहाँ पर आपके साथ 10 दफ़ा धोखा हो चुका हो तो वहाँ तो आप बिल्कुल भी नहीं जाते उस अच्छा, तरफ। आपने बिल्कुल बात की जिस तरह जो ताजिर हैं उनके हवाले से कि उनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। कंज्यूमर एंड पे आप क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस हैं कि हम मज़ीद जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको लोगों को राग़िब कर सकेंगे वो परचेज़ करें पाकिस्तानी प्रोडक्ट। कंज्यूमर एंड पे क्या चैलेंजेस इस किस्म के आपको दिखने में आ रहे हैं? कंज्यूमर एंड पे जो है ना, वो जो चूँकि ज़ाहिर बात है, देखिए हर चीज़ के अंदर एजुकेशन होना ज़रूरी है, बिल्कुल। ठीक है जी। और जिस तरह ताजिरों की ट्रेनिंग और वर्कशॉप एक्सपर्ट्स होने चाहिए, मुख्तलिफ इदारे जो हैं उनको जो है ट्रेन कर रहे हों, उनकी कर रहे हों, इसी तरह जो कंज्यूमर है ना उसकी भी एजुकेशन ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकना शुरू हो जाती है, उसकी ना उसका लोगो ना उसका नाम रजिस्टर्ड होता है, ना उसके इंग्रेडिएंट्स पता होते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है ना उसको एम्फसाइज़ करती हैं कि वो वहाँ पर इम्पोज करें, ताकि कंज्यूमर को ये पता हो कि इसके अंदर चीज़ क्या है, कंज्यूमर को पता हो कि इसकी क्वालिटी क्या है। हमारे यहाँ तो आजमाइशी चल रहा होता है कि ले जाएंगे घर, ठीक चला तो ठीक है, नहीं वरना पता भी नहीं है। बाद में पता चला कि इस चीज़ के अंदर तो फ़लाँ चीज़ थी, वो किसी ने बता दिया, कोई ऐप से पता चल गया, कुछ उससे पता चल गया कि भाई इसके अंदर तो हलाल चीज़ ही नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जो है, आप मलेशिया में जाएँ, मलेशिया के अंदर जो है वो आप मिसाल मैंने मलेशिया की आपको इसलिए दी कि मलेशिया के अंदर मुस्लिम आबादी से सिर्फ 2-4% ही कम गैर मुस्लिम आबादी है। सही। ये वहाँ का मुसलमानों का रेशो है। आप किसी भी दुकान और स्टोर पे जाएं, 100% हलाल लिखा हुआ होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। यानी इवन मैं आपको बहुत ही सिंपल मिसाल देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर भी हलाल लिखा हुआ होगा, रोटी का पैकेट होगा उस पर भी हलाल लिखा होगा। हालांकि आप कहेंगे शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, हलाल का मतलब उस हलाल सर्टिफाइड की सर्टिफिकेशन भी, जारी बात है, उसका हेड ऑफिस मलेशिया में ही है और पाकिस्तान में भी उसकी सर्टिफिकेशन होती है। तो ये जो कंज्यूमर राइट्स है ना, ये जो कस्टमर राइट्स हैं, ये यहाँ नहीं है। इसके ऊपर जो है काम करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर लोकल आप सतह के ऊपर आप यहाँ पर जो आपकी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, आप यहाँ पर अपनी बल्दियों को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि उनका बराह रास्त जो है फूड से ताल्लुक़ है ना, रेस्टोरेंट को कंट्रोल कर सकती हैं, वो इस तरह की प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये जो हमने इतने सारे बेकार के इदारे बनाए हैं, इसके बजाय हम यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें। और इसके लिए कोई पाकिस्तान दुनिया से कोई अलग मुल्क नहीं बना हुआ। आप अपने देखें ईरान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तुर्की में क्या हो रहा है। 3-4 मिसालें आप लेंगे, 3-4 चीज़ों से सीखेंगे, अपने आप आपने इम्प्लीमेंट भी करेंगे। पॉडकास्ट के दौरान एक बात की कि पाकिस्तान के लिए मौके ज़्यादा हैं लोगों के लिए जो काम शुरू करना चाहते हैं। एक आम नाज़िर जो आप इस वक्त हमारी पॉडकास्ट सुनेगा रिकॉर्डिंग के बाद, एक नौजवान जो चाहता है खुद से कुछ इनिशिएटिव करे, कुछ स्टेप ले, मिनिमम आप क्या समझते हैं कितनी कॉस्ट से इस मौके के ऊपर एक बिज़नेस को डेवलप किया जाता है, ऑनलाइन हो या फिजिकल, उस पर हम बहस में नहीं आते, लेकिन आप समझते हैं कि इनिशियल ये अमाउंट है और उसके लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए तो आपका बिज़नेस डेफिनेटली ग्रो कर जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि कोई भी काम हम करने के लिए जाएं तो वो रिसर्च बेस्ड काम हो। अच्छा, रिसर्च बेस्ड ऐसा नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है आपने। आजकल रिसर्च बेस्ड होना बहुत आसान है। AI टूल्स हैं, यूट्यूब्स हैं, सोशल मीडिया है, गूगल है, फेसबुक है, 50 चीज़ें हैं। आप खुद हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट के बिजनेस से है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको उसके अंदर, नॉलेज चाहिए, क्लाइंट का ट्रस्ट चाहिए, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। ओनली 2 थिंग्स। तो आज भी अगर मैं स्टार्ट इसी से आपको बताता हूँ, आज भी पाकिस्तान का कोई नौजवान रियल एस्टेट में काम करना चाहता है, 0 इन्वेस्टमेंट से काम शुरू होगा आपका। आप पहले किसी जगह ज्वाइन करें, वहाँ पर 3 महीने 6 महीने बैठे, मगर टारगेट लेके बैठें कि 1 साल के बाद मैं अपना काम शुरू करूँगा। वहाँ आपको नॉलेज भी मिलेगी और पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपको अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। तो आपको एक्सपीरियंस गेन हुआ, नॉलेज हुई, आपने जेब में जब कुछ पैसे आ जाते हैं तो नफ़ा तो इंसान को वैसे ही कॉन्फिडेंस दिला देता है। कॉन्फिडेंस आ गया, टारगेट करें साल बाद 2 साल बाद मैं अपनी एजेंसी खोलूँगा, मैं अपने 4 लोगों को ट्रेन करूँगा। तो ये जो हमारे ताजिरों ने एक जुल्म किया, मैं ताजिरों की तरफ से एक जुल्म की बात बताता हूँ आपको, कि उन्होंने लोग बिजनेसमैन पैदा नहीं करे, प्रोफेशन डेवलप हो गया ना, उन्होंने खुद ही बिजनेस किया। ऐसी है। असल चीज़ ये थी, वो कहते हैं ना कि मछली पकड़ना सिखा दो, मछली तो मछली पकड़ना नहीं सिखाते हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स जो हैं ऐसे होने चाहिए। इंशाल्लाह मैं जहाँ ये बात कर रहा हूँ वहाँ पर इंशाल्लाह ताला जल्द आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से हम कराची के अंदर जो है
लोगों की बिज़नेस ट्रेनिंग के हवाले से यहाँ पर बाकायदा वर्कशॉप्स का इरादा रखते हैं, हमारे प्लान में शामिल हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे एक्सपर्ट लोगों की सहूलत मौजूद है कि जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अपनी खिदमत अंजाम दी हुई हैं, और अमूमन आपने हमारी मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात में उनको देखा हुआ भी होगा। तो मैं अगेन आपको कहूँगा कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू हो सकता है। जॉब नहीं है, रियल एस्टेट की फील्ड में आप आ जाइए, रिसर्च बेस्ड काम है। शुरू में आप जो है इन्वेंट्री बनाइए, वो कैसे होता है उसका कोर्स भी हम कराएंगे इंशाल्लाह, आपको कोई मसला नहीं है, वॉलंटियरली कराएंगे आपको एक कोर्स। इसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना है, 10,000 रुपये से काम शुरू हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड इख्तियार करना चाहते हैं। असल चीज़ तो देखें आपकी विल और मेहनत भी है कि आपका मोटिवेशन क्या है। अब आपके अंदर सलाहियत, अपने आप को जानना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बेच सकते हैं। अपने सबसे पहले तो अपने आप को सेल करें कि भाई मुझे ये काम करना है। एक तजुर्बा नाकाम हो तो हिम्मत नहीं हारिएगा। जिस तरह हमारे नौजवान 10 दफ़ा भी अमेरिका वीज़ा लगाते नहीं है, मगर नाकाम हो जाए तो 11वीं दफ़ा अप्लाई करना होता है ना। इसी तरह बिज़नेस के अंदर भी ये है कि अगर आपने 10 दफ़ा भी अगर आपका आइडिया फ्लॉप हो जाए, 11वीं दफ़ा करना है, क्योंकि कामयाबी आपका मुंतज़िर है, आपकी मुंतज़िर है। किसी का पहली दफ़ा में लग जाएगा, किसी का 5वीं दफ़ा में होगा, किसी का 15वीं दफ़ा में होगा। तो आपने तो मतलब एम बनाना है कि मुझे तो कारोबार करना है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कारोबार को पसंद फरमाया है। और आप माशरे में भी अगर आज आप बड़े नाम लेंगे, जॉब वाला आप कहेंगे यार इसकी 10 लाख तनख्वाह है, ये बड़ी सक्सेस स्टोरी है, इसकी 25 लाख तनख्वाह है, वो सब हैरान हो जाएंगे, और 25 लाख भी कुछ सैलरी होती है। मगर कारोबारी के लिए 25 करोड़ रुपए भी जो है ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका अपना रोशन मुस्तकबिल, इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल, आपके ख़ानदान का रोशन मुस्तकबिल कारोबार से वाबस्ता है, तो उसको इख्तियार करें। ऐसा कुछ आइडियाज़ देना, मिसाल के तौर पे ये बात तो लोग कर रहे होते हैं कि 10,000 रुपये से भी कारोबार हो जाता है। मिनिमम कॉस्ट से कुछ आइडियाज़ दें, 3 आइडियाज़ ऐसे कौन से आप दे सकते हैं आमिर साहब के, आप बताएं देखने वालों को कि भाई ये आप इनिशिएटिव लें और इतने महदूद वसाइल के अंदर आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। मिसाल में मैं आपको बॉटम लाइन से अगर सिखाना शुरू करूँ, एक कॉबलर है, मोची है, वो क्या कर रहा है? वो जॉब करता है क्या? वो नहीं, कारोबार कर रहा है। आप इसको जो है आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से बना देना, कोई अच्छा सा कार्ड बना दें, कोई एक्सपर्ट आप ना करें, 2 लोगों को रखें, उनको काम सिखवाएं, ब्रांड बना दें आप इस कॉबलर्स को। मार्केट में कोई कॉबलर ब्रांड नहीं है इस वक्त ना, कॉबलर के नाम से शू ब्रांड तो शायद है, मगर कोई कॉबलर इस वक्त ब्रांड नहीं बना हुआ। आप इसको ब्रांड बनाएं। आपको पता है, मैंने शायद कहीं इंटरव्यू में बताया कि एक एवरेज, जिसको हम लफ्ज़ कहते हैं मोची, शायद मैं समझता हूँ कॉबलर कहने से उसकी इज्जत बढ़ गई है, तो मैं कॉबलर ही कहता हूँ उसको। एक कॉबलर रोज़ाना जो है 2 से 4 हज़ार रुपये कमाता है। बहुत सारे लोगों की महीने भर की, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की सैलरी नहीं है इतनी। तो ये ब्रांड बने ना, ये बनेगा, ये ब्रांड बनेगा। आप उसको इनिशिएटिव लेके आप पहले बन सकते हैं, या आप जब 100 लोग बना चुके होंगे उसके बाद बनेंगे, ये आपने डिसाइड करना है। कोई आन के आपको ज़बरदस्ती बना के नहीं देगा। आप इसके ऊपर काम करें, कोई हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं। आपने देखा होगा, मैं आपसे बड़े आइडियाज़ की बात नहीं कर रहा, आजकल कार्ड्स बन रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत, ये बहुत बड़ी मार्केट है इस वक्त। और ये जितने इस वक्त कार्ड्स बन रहे हैं, ब्रांड बन रहे हैं, बिरयानी के, बर्गर्स के, फ्रेंच फ्राइज़ के, ये मैं आपको बताऊं, ये लाखों की तादाद में आपके शहर में बनने जा रहे हैं। विद इन दिस ईयर 2025 एंड 2026 आप ये देखिएगा कि अनब्रांड जो है ना, वो मस्जिदों के आगे और ये सारी चीज़ें ये भी फारिग हो जाएंगी। इनकी जगह अभी अब ब्रांड बिरयानी वाला खड़ा हुआ होगा वहाँ पर, उसका भी सोशल मीडिया पेज होगा, और लोगों ने बनाना शुरू कर भी दिया है। वो भी अब ऑनलाइन भी बेचेगा। आप मस्जिद से बाहर, ऑफिस से बाहर आन के उससे बिरयानियाँ खाएँ, उससे जो है दीगर चीज़ें खा रहे होंगे, मगर वो ब्रांड बन चुका होगा। तो आपने अगर ज्वाइन करना है, उस 50,000 की इन्वेस्टमेंट से, उस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। किसने रोका है? ये गोला गंडा पहले सिर्फ पठान बेचते थे और 10 रुपये का, 5 रुपये का बिकता था। आज 500 रुपये का गोला गंडा है 200 जी के अंदर। आज ये गोला गंडा 5 स्टार होटलों में मौजूद है, क्योंकि वो ब्रांड बन गया है। तो असल चीज़ ये है कि अपनी प्रोडक्ट को सबसे पहले खुद इज्जत देना, उसकी पैकेजिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना, और सिर्फ अपने जहन से नहीं, मार्केट की डिमांड को फील करना। ये तो फील करना है ना मार्केट की डिमांड में। गर्मी की इस गर्मी में स्वेटर नहीं बेच सकते ना आप, बेचेंगे? बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते ना। तो मार्केट का रिसर्च ये कि किस वक्त क्या चीज़ की प्लेसमेंट कहाँ पर है। आपकी दुकान है तो उसकी डमी क्या मांगती है कि आज की दौर में उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कस्टमर को मैं अट्रैक्ट करूँगा, कलर कौन सा होना चाहिए, चीज़ कैसी होनी चाहिए। आप फुल स्लीव की टी शर्ट लटका देंगे, मैं तो बाहर से चला जाऊँगा कि यार ये तो अजीब बेवकूफ़ आदमी है। तो ये सारी चीज़ें समझना, नॉलेज करना। कुरान भी ये कहता है कि तुम तदब्बुर करो, गौर करो, सीखो। तो जो सीखने सिखाने का अमल है जो हमारा और आपका आज तक जारी है,
ये 25 करोड़ लोगों के लिए है। बहुत सारे आप माशरे में लोग देखते हैं, कहते हैं यार स्कूल नहीं गए कभी। मैंने अभी हाल ही में एक सब्जी वाले का इंटरव्यू किया, आप लोगों को इंस्पायर होते हुए, आपको और साथ भाई को मैं देखता हूँ इंटरव्यू करते रहते हैं, मुझे भी शौक हुआ। मैंने एक सब्जी वाले का इंटरव्यू किया, वो कराची आया था 2000 कोई मेरे ख्याल में शायद 7-8 में ही, और वो जॉब करता था, और जॉब करने में उसको शायद 8-10 हज़ार रुपये मिलते थे। आज वो लाखों रुपए का अपना सब्जी और फ्रूट का काम करता है। इंस्पायरिंग स्टोरी। उसकी मेहनत भी है, 4 भाइयों को लगाया हुआ है, और उस वक्त वो काम पता है किस चीज़ पे कर रहा है कि मैं अब अपने 4 भाइयों को कहाँ खोल के दूंगा। तो ये है ब्रांड बनना। अप्रोच का फर्क है। अप्रोच का फर्क है। ये जो आप डरे रहेंगे ना, आप ये सोचेंगे चलेगा नहीं चलेगा, भाई क्यों नहीं चलेगा? क्या दुनिया की जितने भी लीडिंग लोग हैं क्या उनके सर पे सींग थे? नहीं। देखें, नसीब और लक और ये सब चीज़ें हैं, अल्लाह का फजल, बिल्कुल अल्लाह से उसका फजल मांगें, मगर आप अपनी भी तो इंतहाई कोशिश कर दें ना। अपनी किश्तियाँ तो पहले जलाएं, उसके बाद फिर फतह का यकीन रखें ना। तो अपनी तरफ से तो पूरी एफर्ट लगा दें। तो मैं अपने नौजवानों के लिए यही कहता हूँ कि ए पैकर ए गुल, कोशिश पे हम की जज़ा देख। ये जो कोशिश है ना मुसलसल, इसकी जज़ा है दुनिया में भी, आखिरत में भी, आपकी जेब में भी आएगी, आपके अमाल में भी आएगी। तो अपने रिस्क हलाल कमाने के अंदर जो है कोशिशों को जारी रखें, मुतवातिर कोशिश करें, मुसलसल कोशिश करें, इससे मिलें उससे मिलें, मशवरा करें, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम अच्छा, चूमेगी। कराची के अंदर हमने देखा है जो लोकल मोस्टली जो होटल्स बने हुए, चाय के ढाबे हैं, चाय खाने हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बैरूनी प्रोडक्ट्स हैं, ख़ासकर जो फूड चेन्स की, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स की, वो उनके फ्रिज मौजूद हैं, बैनर्स लगे हैं। हालांकि इतनी बड़ी एक मुहिम भी जा रही है, लोग करने जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में जो ये तबका है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक नॉर्मल एक्टिविटी कराची वालों की यही है कि शाम से फारिग होकर दोस्तों के साथ गैदरिंग भी जो है ना वो इन कैफ़ेज़ और इन चाय के ढाबों पे लगती है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो मुहिम जोई है और अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स को फ़रोग देने वाला मामला है, वो किस अंदाज में हो सकता है? ये आपका सवाल जो है ना, ये आज की पॉडकास्ट का गोल्डन सवाल है। और जो नौजवान इस वक्त सुन रहे हैं, चाहे वो कराची में है, मुल्क में है, और जारी बात है आपकी ये पॉडकास्ट दुनिया भर में, अमेरिका में है, ये उनके लिए भी है इसका जवाब। इसके अंदर किसने कहा है हकीम ने कि आप कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पिएं, चाहे वो लोकल है या इम्पोर्टेड है? सवाल तो वैलिड है। ठीक है ना? ये क्या सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? जो हम घंटों इसी भैंस पर लगा देते हैं कि कोक और पेप्सी पीना क्या हमारे लिए फ़र्ज़ खुदा है? नहीं, उनकी ब्रांड की छाप ने, उनकी मार्केटिंग ने, उनकी प्रोडक्ट ने दिमागों को सखीर कर लिया है, असर कर लिया है, दिमागों को मुतासर कर दिया। खाना खाएंगे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, शादी होगी तकरीब में कोल्ड ड्रिंक चाहिए। क्यों चाहिए भाई? ये कोई सेहत को बेहतर करती है क्या है? अब आइए, आपकी दुनिया की मुख्तलिफ कौमें क्या कर रही हैं। आपके बराबर में इंडिया है, ईरान है, तुर्की में, चूँकि मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, उनका जब कोई भी मेन्यू कार्ड है ना किसी भी जगह का, रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, उनके मेन्यू कार्ड में जहाँ ड्रिंक होती है वहाँ पर आयरन होती है। अच्छा। आयरन उनकी ज़बान में जो है ना ये विटामिन डी है, हमारी ज़बान में लस्सी है, सही है, छाछ है, तो लाजमी जुज़ है उसका, वो लाजमी जुज़ है। अच्छा। इतनी बड़ी तादाद में इसकी प्रोडक्शन है, सेल है। मैं आज आपकी पॉडकास्ट की वसातत से खुसूसन नौजवानों को और बाकी तमाम ताजिरों को और लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ ट्रेंड तो है ना, हम लस्सियाँ पीते हैं जाके, मगर वो कोई उसकी सेल प्रोडक्शन, उसका कोई शेयर वैल्यू नहीं है मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले में, जूस के मुकाबले में। जूस आपने दिलाया, बच्चे को पकड़ा दिया। एक तो सारी आदतें ख़राब जो है माँ बाप खुद कराते हैं। जब बच्चा ने थोड़ी सी चॉकलेट की ख्वाहिश करी थी, आपने उसको चॉकलेट की आदत लगा दी। खजूर खिलाते हैं ना आप उसको, बच्चे ने थोड़ी जूस की फरमाइश की थी, आप उसको लस्सी पिलाते ना, छाछ पिलाते ना। जब हम शुरू में नहीं पिलाते तो बड़े होकर तो उसका टेस्ट बड बन जाता है, मेरा आपका भी बन गया। तो आपने करना ये है, आज की इस पॉडकास्ट से अगर किसी ने कारोबार स्टार्ट करना है तो मैं कहूँगा ये कारोबार स्टार्ट करें। डेयरी वालों के लिए फ़ायदा है, हमारे किसान के लिए फ़ायदा है, हमारे उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो मवेशी पालते हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो दूध का कारोबार करते हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदा है जिनकी दूध की दुकानें हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो स्कूलों में कैंटीन रख के बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो फैक्ट्रियों के अंदर जो है वो कैंटीन चलाते हैं, हॉस्पिटल में चलाते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को उसको पैकेजिंग में ले जाएं, कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं चाहिए। आप लस्सी बनाइए, आप छाछ बनाइए, उसको ब्रांड कीजिए। और मैं तमाम पब्लिक से भी कहता हूँ, अगर आपको अपनी सेहत बनानी है ना, सेहत मोटापा नहीं, आपने अपनी हड्डियों को मजबूत करना है, मेडिकली डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा ये, हेल्थ प्रोडक्ट, तो आप जो है वो ये
टर्कीश की ज़बान में आयरन, गल्फ की ज़बान में लब्बन, ईरानियों की ज़बान में जो वो कहते होंगे, और पाकिस्तान में जो है छाछ और लस्सी जिसको हम कहते हैं। ये इसको पैकेजिंग में लेकर जाइए। इसकी इतनी बड़ी सेल इस वक्त मार्केट में मौजूद है ना, जो कि नहीं हो रही है। जो कि दूध जिस तरह डब्बे में गया है, आप पहले मैं और आप दूध खुला लेते थे ना, ये दही भी खुली थी और अभी भी खुली लेते हैं, मगर ये पैकेजिंग में चली गई। देखा आपने, खरबों रुपए का बिजनेस है इस वक्त ये, जितने भी ब्रांड ले लें आप। क्या ये लस्सी, ये दूध की बोतल जो वो अभी लोकली देसी तरीके से पैक कर रहे हैं, इसको ब्रांड क्यों ना बनाया जाए, इसकी मार्केटिंग क्यों ना की जाए। इसमें तो हमारा स्लोगन भी छुपा हुआ है पाकिस्तान बिजनेस फोरम का, इस कारोबार में तो प्रॉफिट हेयर एंड हेयर आफ्टर, नफ़ा दोनों जहानों का। तो भाई नफ़ा जेब में भी आ रहा है, जिस्म में, बॉडी में भी आ रहा है, हलाल काम है, आखिरत में भी आ रहा है। इससे ज़्यादा अच्छा कारोबार क्या होगा। बेहतरीन। लोकल वो ब्रांड्स जिनको बुखार है कि उन्होंने अपनी तो लोकल चीज़ बेच रहे हैं, मगर साथ में जो मशरूबात रखे हुए हैं वो उन कंपनियों के रखे हुए हैं, ख़ासतौर पे जो बराह रास्त मुस्लिम जेनोसाइड के अंदर यहूदियों के सपोर्टिव है, उनका पैसा इस्तेमाल हो रहा है वहाँ। तो मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ा जो है वो जुल्म कर रहे हैं वो, न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ, क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बुखार है हमारे कुछ ये चाय के होटल वालों को, कराची में बिलखुसूस मैं कहूँगा। आपकी चाय की होटल क्या फॉरेन प्रोडक्ट है? आप लोकल प्रोडक्ट हैं टोटल, आपकी पहचान लोकल है। आप कोयटा होटल के नाम से बेचें, पेशावर होटल के नाम से बेचें, कराची होटल के नाम से बेचें या पंजाब के नाम से बेचें, आपको किसने कहा है कि आप जो है वो फॉरेन ब्रांड्स की जो है माजिका बने, आप उनका मार्केटिंग टूल बने, आप पाकिस्तान का लोगों का सरमाया जो है वो अपने पास रखें? आपको इतना ही शौक है तो आप लोकल ब्रांड्स को रखें अपनी। आप पानी नहीं देते लोकल। मैं मजम्मत करता हूँ उन तमाम आउटलेट्स की, उन तमाम फूड चेन की जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट नाम से खुले हुए। उनकी लोकल नहारी की दुकान है, बर्गर शॉप है, लीडिंग जगहों पर भी है। मैं कुछ दिनों गया और मैंने जब वहाँ पर जो है फूड का ऑर्डर किया, सारा लोकल था। सही। और मैं आपकी पॉडकास्ट से मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से हम ये कैंपेन करेंगे, हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करेंगे कि ये लोकल फूड चेन्स हैं और ये अपने सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए लोकल कंपनीज को एंटर होने की इजाज़त नहीं दे रही हैं। तो वो सब लोग भी सुन रहे हैं कि जिनसे मैंने शिकायत की भी है कि आप लोगों ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए सिर्फ, प्रोडक्ट आपकी लोकल है, आपका फूड लोकल है, मगर आप फॉरेन ब्रांड्स की मशरूबात रखने पे मुसर हैं। तो ये ठीक तर्ज अमल नहीं है। हम लोगों को जो है उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं सुपरमार्केट से भी कहूँगा, आप लाखों और करोड़ों रुपए कंपनियों से मांग रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट हम यहाँ करेंगे तो उसके पैसे लेंगे। ये गलत है, ये ज़्यादती है। आप फेयर कंपटीशन करें, आप उन प्रोडक्ट्स को, लोकल को, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी उतनी ही अहमियत दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा उनसे ज़्यादा दीजिए, अभी उतनी ही अहमियत दीजिए, बल्कि उनसे थोड़ी ज़्यादा दीजिए कि जिनका पैसा बाहर जाना है। तो आप जो है वो उनके आलाकार क्यों बन रहे हैं, आप उनके सपोर्टर क्यों बन रहे हैं? ज़ाती फ़ायदे के लिए। नफ़ा तो लोकल प्रोडक्ट्स में भी सब है। आप क्योंकि वो आपको प्लेसमेंट के बहुत हैवी सरमाया देते हैं, तो ये दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। वो शादी हॉल जो मुख्तलिफ मशरूबात के ब्रांड्स के झांसे में मार्केटिंग प्लान के अंदर आए हुए कि आपका तो बिल शुरू ही 50 लाख के बाद होगा, 1 करोड़ के बाद होगा, मैं उनको भी कहता हूँ कि आप इस मुल्क के खैर खा नहीं हैं, आप गज़ा के साथ वफा नहीं कर रहे। तो लिहाजा हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। और जो हम बनाने वाले हैं, प्रोडक्ट बनाने वाले, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, पाकिस्तानी प्रोडक्ट, आपके हाथ में इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी आपके हाथों में आ गई है। अल्लाह ताला ने आपके हाथों में दे दी है। अब आप अपने ख़ानदान की, अपने मुल्क की पहचान कैसे कराएंगे? अच्छी कराने की कोशिश करेंगे ना, तो अपनी प्रोडक्ट के अंदर ईमानदारी को मिलाएं। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सेकंड चीज़ है, ऑनेस्टी प्राइमरी चीज़ अल्लाह की रहमत और बरकत है। अल्लाह की रहमत और बरकत होगी तो आपकी लाखों की सेल उन करोड़ों रुपए की सेल से बेहतर होगी जिसके अंदर ऑनेस्टी नहीं होगी, जिसके अंदर जो है वो पैकेजिंग नहीं होगी, जिसके अंदर डेडिकेशन नहीं होगी, प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा। तो लिहाजा आप अपना साइज़ बढ़ाएं, अपनी टीम बढ़ाएं। अकेला आदमी आगे नहीं करा सकता कारोबार। नफ़ा बांटना सीखें। आप जो है डिवाइड करेंगे, अल्लाह आपके माल को मल्टीप्लाई करेगा। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ नफ़ा शेयर करें, अपने पार्टनर्स के साथ नफ़ा शेयर करें, ताकि आप अल्लाह की रहमत और बरकत का जो है वो
मुस्तहिक बने आप उसके। आमिर साहब, आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से करेंगे कि आपने जिस पूरी मुहिम का अहाता किया प्रोडक्ट्स के हवाले से, आपको लगता है कि जो ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लोग अभी ख़रीद रहे हैं, आपको लगता है कि जज्बाती कोई इससे वाबस्तगी है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी इस अंदाज से आप देख रहे हैं, लोगों की ऑब्जर्वेशन जो आपकी है कि लोग आइंदा भी कनेक्ट हो जाएंगे पाकिस्तानी प्रोडक्ट के साथ, और जो पाकिस्तानी या गैर मुल्की जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं इनसे ये बाइकआउट बरकरार रहेगा और लोग फोकस करेंगे आप केवल लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ? आपको एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ। 2 दोस्त गए ग्रीक, उन्होंने वहाँ जॉब की। जब मालिक आया तो अगले दिन एक दोस्त जो है ना वो बिल्कुल मट्टी में अटा पटा था, और दूसरा जो है वो निस्बतन नॉर्मल था। तो जो अटा पटा था ना उसको उसने दिए जैसे 100 यूरो, और जो साफ़ सुथरा था उसको दिए उसने 50। मगर अगले दिन 2 दिन के बाद उसने वो 100 यूरो जिसको दिए थे उसको फारिग कर दिया नौकरी से। पूछे क्यों? इसलिए कि वो काम कुछ नहीं करता था, खाली मट्टी डाल के बैठ जाता था, शाम का इंतजार करता था कि मालिक आएगा 100 रुपये दे देगा, 100 यूरो दे देगा। वो मेहनत कर रहा था, उसकी नौकरी टिकी रही। तो मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी कहता हूँ कि अभी तो देखें एक वक्ती तौर पर जज्बाती कैफियत है, वो प्रोडक्ट भी बिक गई हैं जो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रही थी, जिन्होंने प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। वक्ती तौर पे तो बिक गई आपकी चीज़, मगर लॉन्ग टर्म आप मार्केट में सर्वाइव नहीं करेंगे। मार्केट में सर्वाइव वही करेगा कि जिसने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत की होगी, क्वालिटी दी होगी, ईमानदारी सच्चाई से काम किया होगा। लॉन्ग टर्म उसी का है। ओवरनाइट वक्ती तौर पे तो सब लोग काम कर जाते हैं, और हमारे यहाँ तो ओवरनाइट चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है। हमने तो कोविड में मास्क भी ब्लैक किया ना, तो वो ये सारी चीज़ें देखें मार्केट में मौजूद होती हैं। और ये सिर्फ ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में मौजूद है, ये दुनिया भर में होती हैं। अपॉर्चुनिस्ट मौजूद होते हैं दुनिया भर में, मगर पॉजिटिव लोग भी मौजूद हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में लोगों के अंदर इस वक्त जो है वो एक एनर्जी है, एक करंट है। उस करंट को जो है वो कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, और मुस्तकिल बुनियादों पर करने की ज़रूरत है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अगर आप ऑनेस्टी के साथ बेचेंगे तो मैं आपको गारंटीड बताता हूँ कि आपकी कंपनी किसी भी कंपनी से पीछे नहीं होगी, कम नहीं होगी। अगर आपने ऑनेस्टी से, दयानतदारी से, प्रोफेशनलिज्म से काम किया तो आप पीछे नहीं रहेंगे। ये सरमायादारा निज़ाम जो है आपसे हार जाएगा, ये जागीरदारा निज़ाम भी पाकिस्तान का हार जाएगा। ये तो आलमी मंडी है ना सरमायादारा निज़ाम, तो वो आपकी उसके ऊपर, आपकी प्लानिंग के ऊपर है। नफ़ा बांटे, टीम बढ़ाएंगे काम बढ़ेगा। कबाब चीज़ अगर हर जगह खड़ा हुआ होता हो और वो कह रहा होता कि 50 साल से मेरी एक ब्रांच है, तो उसकी दूसरी ब्रांच नहीं होती। उसने मैनेजर्स रखे, उसने मार्केटिंग टीम रखी, उसने हर आउटलेट के ऊपर एम्प्लॉयज़ इतनी बड़ी तादाद के अंदर है। तो आपको वो सोच पैदा करनी होगी कि आप नफ़ा बांटेंगे तो आपके लिए मल्टीप्लाई होगा। ये सोच होगी तो वो कंपनियां सर्वाइव करेंगी खाली कि जिन्होंने फुलफ़िल किया होगा इसको, और वो कंपनियां मार्केट से आपको वॉश आउट करती हुई नज़र आएंगी कि जो अपॉर्चुनिटी ओवरनाइट उन्होंने किसी एक ख़ास मखसूस लम्हे में, ख़ास कैफियत में काम करके कुछ अर्न कर लिया है, मुस्तकबिल उनका नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपकी आमद के लिए, बहुत शुक्रिया।